एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अनिल सिंह राजपूत। आज बेसिक लेक्चर्स की हमारी चौथी वीडियो है। बेसिक लेक्चर्स की सीरीज़ में मैंने सबसे पहले आपको रियल नंबर वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ाया। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत जितनी संख्याएं आती हैं उस सारे को मैंने एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको पहली वीडियो में समझाया था। फिर हमने सेकेंड वीडियो इंटीजर्स पूर्णांक संख्याओं के बारे में बनाई। हमारी तीसरी वीडियो रेशनल नंबर परिमेय संख्याओं के बारे में थी और उसका कुछ पोर्शन रेशनल नंबर परिमेय संख्याओं का कुछ पोर्शन बच गया था, तो उसके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूं। और अगर आपको संख्याओं की पूरी नॉलेज लेनी है और एक प्रॉपर सीक्वेंस में संख्याओं को समझना है तो आप वीडियो को भी सीक्वेंस में देखिए। सबसे पहले आप पहली वीडियो देखिए वास्तविक संख्याओं को पूरा एक चार्ट के थ्रू, फिर आप इंटीजर वाली पूर्णांक संख्याओं वाली वीडियो देखिए, फिर आप रेशनल नंबर परिमेय संख्याओं वाली वीडियो पर जाइए, फिर आप ये रिमेनिंग पोर्शन परिमेय संख्याओं का देखिए। तो आप लोगों ने मेरे वीडियो पर बहुत सपोर्ट बनाए रखा है और आप लोगों ने अच्छे कमेंट करके मुझे ये भी बताया कि सर मुझे आपके साथ पढ़ने में मज़ा आ रहा है और आपके पढ़ाने का तरीका मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इतना बेसिक पढ़ाने का रीज़न ये है कि जो लोग मैथ्स से डरते हैं, जिनको मैथ्स से डर लगता है या जिनका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, वो भी अपना मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप कर लें, फिर मेरे साथ इस सफ़र को आगे साथ में तय करें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास मैं शुरू करता हूँ रेशनल नंबर परिमेय संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं की परिभाषा मैंने क्या बताई थी? जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q बराबर ना हो 0 के और P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं, उनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। मैंने ये भी बोला था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव भी परिमेय संख्याएं होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूर्ण वर्ग संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। ये सारे पॉइंट हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसका चौथा पॉइंट है जिसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जिसको हिंदी में बोला जाता है अनवसानी आवर्त दशमलव। अनवसानी आवर्त दशमलव, ठीक है, या फिर हिंदी मीडियम वाले इसको आवर्त दशमलव भी कह सकते हैं, पूरा ना कह के आवर्त दशमलव भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने लिखा 0.3333 एंड सो ऑन, 0.3333 एंड सो ऑन। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, 3 की आवृत्ति हो रही है, रिपीटिंग नंबर है इसमें 3 बार आ रहा है। और नॉन टर्मिनेटिंग क्यों बोला? पॉइंट के बाद बार 3 आते जा रहा है। ठीक है, तो ये कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और इस रिपीटेशन को खत्म करने के लिए हम जो भी नंबर रिपीट होता है ना, जैसे यहाँ पर 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इस 3 के ऊपर हम बार लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.3 के ऊपर बार। या फिर मैं कहूँ 0.4545 डैश, तो इसको हम कहेंगे 0.45 के ऊपर बार। जितने नंबर की पुनरावृत्ति होती है, जैसे यहाँ पर 45 बार आ रहा था, 45, तो दोनों नंबर के ऊपर बार लग जाएगा। तो मैं क्या बताने वाला हूँ आपको कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल अनवसानी आवर्त दशमलव भी परिमेय संख्याओं के रूप में लिखे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि 0.3 के ऊपर बार को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए, या 0.3 के ऊपर बार को रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखिए। तो इसको आप लिखोगे 3/9। कैसे लिख लिया 3/9? क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो 9 कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो यहाँ पर 9 2 बार आएगा, मतलब 45/99, 45/99। 0.3 के ऊपर बार को क्या लिखा? 3/9। एक एग्जाम्पल और देखिए, 0.123 सो ऑन, तो इसको आप क्या लिखोगे? 0.123 के ऊपर बार। ठीक है, इस बार को हटाकर आप क्या लिख सकते हो? 123/999। तो 3 संख्याओं पर बार है तो 3 बार 9 आएगा। पॉइंट के बाद 2 संख्याओं पर बार है तो 2 बार 9 आएगा। पॉइंट के बाद 1 संख्या पर बार है तो 1 बार 9 आएगा। अब चूंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जिसमें ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं तो उसमें सीधा आपको क्या करना है? पॉइंट के बाद 1 नंबर 1 बार 9 लगा दो, पॉइंट के बाद 2 नंबर 2 बार 9 लगा दो, पॉइंट के बाद 3 नंबर 3 बार 9 लगा दो। तो ये बन जाएगा 3/9, 45/99, 123/999। 3/9, 45/99, 123/99, जो हमारा P/Q का क्राइटेरिया फॉलो करता है। दिस इज द रीजन वाई
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल रेशनल नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे रेशनल नंबर हैं। तो अब कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन उठता है, सर नीचे 9 ही क्यों आया? तो ये यार शॉर्ट तरीका है, डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया। 9th क्लास में अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन है, बट अभी मैंने डायरेक्टली आपको बताया। मैं अभी आपको ये बता रहा हूं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल अनवसानी आवर्त दशमलव को भी परिमेय संख्याओं के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो 0.333 आ रहा था बार बार, तो इस पुनरावृत्ति को, इस रिपीटेशन को खत्म करने के लिए 3 के ऊपर बार लगा दिया। 4545 बार बार आ रहा था, तो इसकी पुनरावृत्ति को खत्म करने के लिए 45 के ऊपर बार लगा दिया। 123 बार बार आ रहा था, तो 123 के ऊपर बार लगा दिया। और जितने पॉइंट के बाद जितने नंबर पर बार है उतने 9 आएंगे। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लाइक इसको आप बॉक्स में कर लो, इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे मान के चलो मैं आपसे कह दूँ कि 0.35 के ऊपर बार, ठीक है, तो इसको आप क्या लिखोगे? इसको आप लिखोगे 0.3555 एंड सो ऑन। ठीक है, क्योंकि इसमें केवल 5 का रिपीटेशन हो रहा है, 5 के ऊपर बार लगा है ना, तो 3 एक ही बार आएगा, 5 कई बार आएगा। तो इसको भी रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याओं के फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल अनवसानी आवर्त दशमलव है। कैसे लिखेंगे? पहले पूरा नंबर आप लिखो 35, पूरा नंबर क्या लिखो? 35 माइनस, इसमें से माइनस क्या करेंगे? 3 क्यों करेंगे? जिस नंबर पर बार नहीं है उसको माइनस करना है, अपॉन में 90 आएगा। क्यों आएगा? पॉइंट के बाद एक ही नंबर पर बार है तो एक बार 9 आएगा, पॉइंट के बाद एक ही नंबर बिना बार वाला है तो एक बार 0 आएगा, है ना। तो 35 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 32/90, 32/90। तो ये भी हमारे P/Q के क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, तो इसको भी हम परिमेय संख्या रेशनल नंबर कहते हैं। मैं एक बार और आपको बता देता हूं कि 0.35 के ऊपर बार, तो इसको लिखेंगे 0.3555 ऐसे करके। तो मैंने क्या बोला? पहले पूरा नंबर उतारो 35 माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है वो करेंगे माइनस, तो 35 माइनस 3 अपॉन पॉइंट के बाद एक ही नंबर पर बार है तो एक बार 9 आएगा, पॉइंट के बाद एक नंबर पर बार नहीं तो एक बार 0 आएगा। तो ये हो गया 32/90। अगर हमारा क्वेश्चन होता 0.123 के ऊपर बार, है ना, तो इसका मतलब होता 0.1232323 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा? मैं लिखूंगा 123 माइनस 1। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है, अपॉन पॉइंट के बाद 2 नंबर पर बार है तो 2 बार आएगा आपका 99, और पॉइंट के बाद एक नंबर पर बार नहीं है तो एक बार आएगा 0। तो 123 में से एक गया, ये हो गया 122/990। ये भी हमारा क्या है? परिमेय संख्या रेशनल नंबर है। तो मैंने क्या बोला? अगर आपको इसको समझने में दिक्कत हो रही है तो वीडियो को पॉज करके या 2-3 बार सुन के आप इसको समझ लीजिए। इस तरह के नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं। मान लो एक क्वेश्चन और है, जैसे लिखा हुआ है 1.234 के ऊपर बार। तो क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये भी हमारा क्या है? ये है 1.23434 एंड सो ऑन। ये भी है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसमें 34 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो सबसे पहले आप इसमें 1 को अलग करोगे, प्लस इसको लिखोगे 0.234 के ऊपर बार। ये था 1.234, 1.234, तो 1 को मैंने बाहर निकाल लिया तो बचा क्या? 0.234 के ऊपर बार। अब 1 तो एज इट इज रहेगा, इसको लिखो 234 माइनस 2। माइनस 2 क्यों करेंगे? क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर पर बार नहीं है। अब नीचे आएगा 9 2 टाइम्स, है ना। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर पर बार है तो 2 बार 9, पॉइंट के बाद एक नंबर पर बार नहीं तो एक बार 0। तो ये हो जाएगा 234 में से 2 माइनस करोगे, 234 में से 2 गया 232 भागित 990। तो ये आ गया एक सही 232/990, 1 एंड 232/999। और इसको सॉल्व करना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये उसमें जोड़ देना। ठीक है, तो ये कंप्लीट बन जाएगा। तो 990 का 1 से गुणा करेंगे, 990 एकम 990,
प्लस उसमें 232 ऐड कर देंगे अपॉन आ जाएगा 990, है ना। 990 इंटू 1 तो 990 प्लस 232। अब देखो ये हो जाएगा 2, 9 3 12 की 2, हाथ से 1, 9 2 11 और 1 12, 1222 बटे 990। ठीक है, मैंने क्या किया 2 + 0 2, 9 और 3 12 की 2, हाथ से 1, 9 2 11 और 1 12, तो 1222 बटे 990। तो इन तीनों को थोड़ा सा आप एक बार वीडियो को पॉज करके या 2-3 बार देख लेना तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को भी परिमेय संख्याओं के रूप में लिखा जाता है। मतलब केवल आप इतना मत रट लेना कि जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं वही परिमेय संख्या है। टर्मिनेटिंग डेसिमल भी परिमेय संख्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी परिमेय संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी अपनी परिमेय संख्या है। तो मैंने क्या बोला, शांत दशमलव, अनवसानी आवर्त दशमलव, जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो भी परिमेय संख्या है रूट के अंदर वाली, और जो P/Q के फॉर्म में आती है वो भी परिमेय संख्याएं है। अब एक लास्ट चीज और मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो के एंड में, तो आप देख लीजिए। जैसे मान के चलो कुछ मैंने आपके सामने फ्रैक्शन लिखे, 2/5, 13/25, 17/2, 183/8, 12/7, 13/9 प्लस 12/13। तो ध्यान से देखना, ये सारे मेरे परिमेय संख्या हैं क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में लिखे हैं। याद रखना, जिनका डिनोमिनेटर जैसे इसका 5 है, इसका 25 है, इसका 2 है, जिनके हर में 5, 25, 2 और 8, यानी कि जिसके डिनोमिनेटर में, ठीक है, जिसके डिनोमिनेटर में मतलब जिसके हर में या तो 2 आ जाए या तो 5 आ जाए, ठीक है, तो वो जो नंबर होंगे ना वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। ध्यान से देखना, इसके हर में क्या आ रहा है 5, इसके हर में आ रहा है 25, मतलब 5 गुणित 5, इसमें 2, इसको लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8। तो याद रखना, जिस भी परिमेय संख्या का हर या डिनोमिनेटर में 5 आता हो, 2 आता हो, या 5 25, 5 इसमें भी आ रहा, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ रहा, तो ऐसे नंबर जो होंगे ना ये होंगे आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि शांत दशमलव। कौन से नंबर होंगे? शांत दशमलव। ठीक है, शांत दशमलव मतलब जिनमें रिमाइंडर 0 बच जाता है। ठीक है, लास्ट में क्या आना चाहिए 5, 2, या फिर 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 5, 5 × 5। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2। तो मैंने क्या बोला, अगर किसी भी संख्या के हर में 2 आ जाए, 5 आ जाए, या फिर 2 आ जाए, 5 आ जाए, या फिर 2 और 5 साथ में आ जाए, जैसे 14/10, 2 और 5, 2 पंचे 10 हो गए, साथ में आ जाए, तो ये सारे नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, शांत दशमलव होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। बट ऐसे नंबर जैसे हमने लिखा 13/7, 14/13, ऐसे नंबर जिनके हर में 2 ना आए या 5 ना आए, है ना, या 2 और 5 साथ में ना आए, ये होते हैं आपके अशांत दशमलव। कौन से दशमलव? अशांत दशमलव। इनको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। एक बार फिर से आप ध्यान दीजिए, जैसे मैंने लिखा 2/5, 13/25, 17/2, 183/8, इन सब के हर में 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, या फिर 5 आ रहा है, या फिर 2 आ रहा है, या 2 और 5 साथ में आ रहा है। तो जब भी 2 आएगा, 5 आएगा, या 2 और 5 साथ में आएगा, उस कंडीशन में टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, शांत दशमलव होगा। इसका मतलब क्या है? 2/5 को 2/5 को अपन क्या लिख सकते हैं? 0.4। समझ रहे हैं ना? 17/2 को अपन क्या लिख सकते हैं? 8.5। तो दशमलव के बाद रिमाइंडर 0 आ गया। लेकिन अगर हर में डिनोमिनेटर में 2 या 5 नहीं है, तब क्या होगा? डिनोमिनेटर में 2 या 5 नहीं है, जैसे 13/7, 14/4, तो ये होगा अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इस तरह के नंबर होंगे। अगर हर में 2 या 5 नहीं है तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। आज की क्लास थोड़ी सी आपको केयरफुली तरीके से देखनी पड़ेगी। वीडियो को आप 2-3 बार देखिए, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। और इस वीडियो को शेयर करते रहिए। आप ऐसे लोगों का ग्रुप बना लीजिए, ऐसे लोगों को शेयर करिए जो पढ़ना चाहते हैं। आप दूसरे लोगों तक वीडियो शेयर करिए और वीडियो को 2-3 बार देखिए। थोड़ा सा वीडियो टफ है, पूरा एंड तक देखिए। और कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।